अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है मैं बहुत ही भारी मन के साथ बना रहा हूँ और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ वही लोग कंटिन्यू करें जो इस दुनिया में इंसाफ को पसंद करते हों, चाहे वो किसी भी धर्म मज़हब जाति से हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हक बात पे काबिज़ रहते हैं, अगर आप हक की बात करते हैं, हमेशा इंसाफ को पसंद करते हैं सभी धर्मों के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए, इन सब चीज़ों से उठ करके हक की और इंसाफ की बात करते हैं, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जैसा कि हमें पता है कि कल जो है हमारे ईरान के सुप्रीम लीडर, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे बल्कि उम्मत मुस्लिमा के एक रहनुमा थे, हमारे रहबर थे, जिनका साया आज हमारे सर नहीं रहा है। आज ही ईरान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि रहबर मुअज़्ज़म सैयद अहमद इमाम खामेनेई आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि किस प्रकार से दो मुल्कों ने, इज़राइल और अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर जो है वो पूरे विश्व की शांति को नेस्त व नाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मतलब कि कोई शब्द ही नहीं है। जो इथिक्स, वैल्यूज़, मोरलिटी हम किताबों में पढ़ते हैं, उन सभी को रोन दिया है इन्होंने, बर्बाद कर दिया है। उसका कोई मायने ही नहीं बचे हैं, यूएन का कोई मायने ही नहीं बचे हैं। आज अमेरिका अपना बड़ा युद्ध पोत लेकर के जो है वो ईरान के पास आ गया लड़ाई लड़ने के लिए। इज़राइल में इन्होंने इतना असलहा भेजा, गाज़ा में पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया, लाखों बच्चों का खून पी लिया इन्होंने, शैतान को बलि चढ़ा दिया। अभी स्टीम फाइल में ये बात निकल के सामने आई है कि ये बच्चों की बलि जो है वो जो है बाल नाम के शैतान को चढ़ाते थे। वो चीज़ साबित हो गई। इन्होंने जो इज़राइल ने जो वहाँ पे किया है ना गाज़ा के अंदर, वो दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। और कल भी जो इन्होंने ईरान के अंदर अटैक किया, वहाँ पे जो है स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया। बताइए कि स्कूल के अंदर कौन से आतंकवादी बैठे हुए हैं, स्कूल के अंदर कौन सा मतलब कि आर्मी बेस कैंप बना हुआ है, न्यूक्लियर कौन सा वहाँ पे वॉरहेड रखा हुआ था जो आपने स्कूल में बम गिरा दिया। स्कूल के अंदर मासूम बच्चों को आपने कत्ल कर दिया, क्योंकि आपकी जो पूरी आइडियोलॉजी है ना, वो सैटेनिक आइडियोलॉजी है। सैटेनिक आइडियोलॉजी है, इसी पे बेस है आपकी पूरी आइडियोलॉजी। आप जो है वो बच्चों को कत्ल करके अपने आप को पॉलिटिकली राइज कर रहे हैं, शैतान की वॉरशिप कर रहे हैं। आप भगवान के साथ नहीं है, आप ईश्वर के साथ नहीं है, आप अल्लाह के साथ नहीं है, आप किसी के साथ नहीं है, आप आज शैतान के साथ में हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज ये मैथोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ। मैं आज पूरा विश्व देख रहा है। आपने जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ क्या किया। आप दिन दहाड़े किसी चोर की तरह उसको उठा करके ले गए अपने मुल्क के अंदर, आपने उसको बंदी बना लिया। आप पावर का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो टेक्नोलॉजी का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने पूरे विश्व के ऊपर जो है वो टैरिफ मुसल्लत किया अपने फ़ायदे के लिए। आप पावर का, अपने हथियारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जब हिंदुस्तान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा था तो इन्होंने विरोध किया था। अपने सैटेलाइट से ये निगाह गड़ा के रखते थे, निगाह गड़ा के रखते थे, जासूसी करते थे। ये वही लोग हैं जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो अपना युद्ध पोत लेकर के ये खड़े हुए थे अरब सागर के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट में। ये वही लोग हैं, भूलो मत। चाहे आज हमारे वजीर आजम जो है जा करके एक कातिल के जो हज़ारों बच्चों का कातिल है, उसके गले मिल करके इस बात को कहें कि नहीं ये मेरा दोस्त है, आई स्टैंड विद इज़राइल। नहीं है हम इज़राइल के साथ में, हम फिलिस्तीन के साथ में हैं, हम ईरान के साथ में हैं। अरे आप कौन होते हो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले? मान लिया आप प्रधानमंत्री हो, वजीर आजम हो, लेकिन अरे हम मुसलमान हैं, हम भी इस देश का हिस्सा हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए खून बहाया है भाई, हमारा देश है ये, ठीक है, हमारा मुल्क है ये। आपने कैसे कह दिया एक कातिल के गले मिल करके? हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी आपने, अटल जी का बयान नहीं सुना आपने, अटल जी की पॉलिसी नहीं देखी, सेम आइडियोलॉजी, सेम दल। अरे आप कौन होते हो? आपने किससे पूछ करके आपने जाके वहां पे डिप्लोमेसी चेंज की? आपने एक बार भी भारत के मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा? हमारी जो हजारों साल से जो है वो हम हमेशा, हमारा इतिहास रहा है कि हमने इंसाफ के लिए बात करी है, इंसाफ के लिए बात करी है, हक के लिए लड़े, कभी ना इंसाफी का साथ नहीं दिया। चाहे वो कोल्ड वॉर का दौर हो, चाहे वो विश्व युद्ध का दौर हो, हमारा इतिहास रहा है, कभी हमने जो है वो नाइंसाफी नहीं करी, किसी के साथ में किसी पे जुल्म नहीं किया। ये कैसे आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी? ये क्या हो रहा है पूरे विश्व के अंदर आज?
ये बहुत देखने वाली चीज़ है। हम विश्व गुरु हैं। हमने देश को हमने पूरे विश्व को रोशनी दी है। बुद्ध का ज्ञान हमारे देश से निकला है, उसने पूरे विश्व को रोशन किया है। लेकिन आज बुद्ध के देश से ये कैसा संदेश गया है, ये बहुत शर्म की बात है। इसने आज पूरे जो हमारे 125 करोड़ इंडियन है ना, उनका सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। ये नाइंसाफ़ी करी गई है जो ईरान के साथ में की गई है, ईरान के सुप्रीम लीडर का जो कत्ल किया गया है। हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आप इसको सपोर्ट कीजिए, आप गले लगिए, आप सब कुछ कीजिए अपने व्यक्तिगत लेवल पे, लेकिन भारत का मुसलमान, और भारत का ना कि मुसलमान बल्कि हर मज़हब का वो इंसान जो इंसाफ पसंद है, वो इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और रही बात अमेरिका की कि भाई आपको क्या परेशानी है, आज पूरा विश्व जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है। आप चाहते कि मुसलमान सिर्फ वो बिरयानी और कोरमा रोटी खाता रहे, आप नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़े, आप नहीं चाहते कि मुसलमान भी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करे। अरे आपको भी डिफेंस का अधिकार है। आप में दुनिया भर के B2 बम्बर ले, ये ले, न्यूक्लियर बम्बर ले, बंकर बस्टर बम ले, पता नहीं क्या क्या आपने दुनिया भर का बना रखा है। अरे आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन बम बनाएगा नहीं बनाएगा? भाई सबको अपनी सुरक्षा का अधिकार है। ये साइंटिफिकली देखा गया है, ये देखा गया है इतिहास के अंदर। अगर हम इतिहास को उठा करके देखें, अगर दो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं तो वो आपस में युद्ध नहीं करते। अगर दो देशों के पास में बराबर ताकत है, वो कभी आपस में युद्ध नहीं करते, क्योंकि उनको न्यूक्लियर पावर का भय रहता है, डर रहता है कि भाई अगर मैं इस पर हमला करूंगा ये मेरा पूरा अस्तित्व बिगाड़ सकता है। अगर अरब के अंदर शांति को काबिज करने का कोई तरीका था तो वो ये था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए, उसको अधिकार है, उसको अधिकार है। और अभी तक ये साबित नहीं हुआ था कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा था। वो अपने एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहा था, ग्रीन एनर्जी बना रहा था। ये जो जितनी भी आपकी न्यूक्लियर तंजीमें हैं जो कि ये ऑब्जर्व करती है कि कौन बम बना रहा है नहीं बना रहा है, उन्होंने भी बोला था कि भाई न्यूक्लियर नहीं, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है, बम बना रहा है। अरे इजराइल को किसने अधिकार दिया? अरे इतने बच्चों को मार दिया, आपका ह्यूमन राइट किधर गया? आप फेमिनिज्म की बातें करते हो। अरे स्ट्रीम फाइल में 13 साल की बच्चियों के साथ आपने आप रेप किया। अरे आपका पूरे सबूत पड़े हुए, आपके मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने वो फाइल रिलीज करी है, आपका नाम है उसमें, आपके फोटो है मिस्टर ट्रंप। आप देखो उसके अंदर जा करके, आप लोग जो है फेमिनिज्म की बात करोगे, आप बच्चों का रेप करने वाले, बच्चों का मांस खाने वाले, बच्चों की बलि देने वाले, अरे कौन होते हो आप? आज पूरा विश्व का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। मेरी आप सब लोगों से, अमन परस्त लोगों से अपील है कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी आवाज़ उठाएं। और ये जो विश्व में कुछ चंद नेता है ना जो ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, इनके खिलाफ जाएं, इनको बताएं कि भाई आपके चाहने ना चाहने से, आपके गलत डिसीजन ले करके, आपके गलत डिसीजन में हम साथ नहीं हैं। आप गलत डिसीजन लो, उसमें हम साथ नहीं हैं, हम आपके खिलाफ हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करें, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। और मेरी हमारे मुल्क की सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई अपनी फॉरेन पॉलिसी को पढ़ें, हमारे इतिहास को देखें। हम बुद्ध का देश हैं, हमने शांति दी है विश्व को। आपने कैसे बोल दिया कि भाई इज़राइल जो है वो फादरलैंड और हम मदरलैंड? भाई हमारा फादर कैसे हो सकता है? खूनी। ये बुद्ध का देश है, यहाँ से पीस का संदेश दिया है पूरे विश्व को, पूरे विश्व को शांत किया है बुद्ध ने। चंगेज़ खान जैसे जो नस्लें थी ना, जो इंसान जिन्होंने खून ही देखा है, जिन्होंने न जानवर को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा, अरे उसकी नस्लों को भी बुद्ध की नस्लों ने जो है शांत कर दिया। बुद्ध के ज्ञान ने उसको भी शांत कर दिया जब वो बुद्ध की शरण में आया। भाई आप कैसे मतलब कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर सकते हो? हमारे वज़ीर आज़म से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हक की बात करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को जाके चेक करें, अटल जी के बयान को सुने। धन्यवाद।